नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों मेरे पास यहां पर 3 प्रतिरोध दिए हैं। ये हमारा पहला है, ठीक है, ये वाला दूसरा प्रतिरोध है, ये मेरा तीसरा है। हमेशा याद रखना प्रतिरोध को हमेशा आर से लिखा जाता है, कैपिटल आर से। यहाँ पर भैया मेरा प्रतिरोध पहला है इसलिए इसको हम आर से लिखते हैं। प्रतिरोध को लिखते कैसे बच्चों हैं, आर से लिखते हैं। ये मेरा पहला है इसलिए इसे हम R1 से लिख देंगे। ये दूसरा है इसलिए हम कहाँ से लिखेंगे, इसे R2 से लिखेंगे। ये तीसरा है इसलिए हम किससे लिख देंगे, ये R3 से लिख देंगे। 3 प्रतिरोध हैं, तीनों को पहले को R1 लिखेंगे, दूसरे को R2, तीसरे को R3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सभी के कुछ छोर होते हैं या सिरे होते हैं। पहला प्रतिरोध है, इसके भैया 2 छोर हैं या 2 सिरे हैं। कैसे, ये भैया पहला सिरा ये है, इसका है पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा हुआ, ठीक है। हर प्रतिरोध की 2 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, 2 भुजाएं कह लो, चाहे 2 सिरे कह लो, ठीक है। इसी तरीके से इस दूसरे प्रतिरोध की भी 2 सिरे या 2 भुजाएं हैं, तीसरे प्रतिरोध की भी 2 सिरे या 2 भुजाएं हैं, ठीक है। हर प्रतिरोध की 2 भुजाएं हैं। अब क्या करें, अगर इस पहले प्रतिरोध की ये पहली भुजा है तो इसको हम डिनोट कर देंगे, इस पहले प्रतिरोध की पहली भुजा है, ये दूसरे प्रतिरोध की भैया पहली भुजा है, तीसरे प्रतिरोध की ये हमारी पहली भुजा है, ठीक है। ये भैया पहले प्रतिरोध की भी पहली भुजा, दूसरे प्रतिरोध की भी पहली भुजा, तीसरे प्रतिरोध की भी पहली भुजा। क्योंकि हर प्रतिरोध के 2-2 सिरे होते हैं, 2-2 भुजाएं होती हैं, तो पहली भुजाएं को पहले से लिखेंगे। ये दूसरी भुजा है, इसे हम दूसरे से, ये दूसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा, तीसरे का भी दूसरा, ये सभी क्या हैं, भुजाएं दी हैं। अगर इन सभी प्रतिरोध की भुजाओं को एक साथ जोड़ दें, ध्यान रखना बिल्कुल ध्यान से, पहले प्रतिरोध की पहली भुजा, दूसरे प्रतिरोध की भी पहली भुजा, तीसरे प्रतिरोध की भी पहली भुजा, एक से हमने ज्वाइंट कर दी, एक से जोड़ दिए। इसी तरीके से इन सभी के दूसरे सिरे एक से जोड़ दें। सभी प्रतिरोध के जो पहला सिरा है वो एक बिंदु से हमने जोड़ दिया और इसके दूसरे सिरे हैं वो एक बिंदु से जोड़ देते हैं। तो ऐसे क्रम को हम बच्चों क्या किस नाम से जानते हैं, ये हमारा समांतर क्रम होता है। कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम। आपसे कोई डिफिनीशन पूछ दे, कह दे कि भैया समांतर क्रम किसे कहते हैं, तो आप कैसे बताएंगे, कहेंगे यदि 3 प्रतिरोध हों तो 3 के लिए बोलेंगे, अगर 2 प्रतिरोध हैं तो 2 के लिए बोलेंगे। क्या कहेंगे, यदि 3 प्रतिरोध, मैं 3 प्रतिरोध के बारे में बता रहा हूँ। 3 प्रतिरोध में कहेंगे पहले प्रतिरोध की भी पहली भुजा, दूसरे प्रतिरोध की भी पहली भुजा, तीसरे प्रतिरोध की भी पहली भुजा एक से जुड़ी हो, ठीक है। और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा या भुजा, पहले प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध का भी दूसरी भुजा और तीसरे प्रतिरोध का भी तीसरी भुजा एक से जुड़ी होती है। ऐसे क्रम को मैं समांतर क्रम कहता हूँ। इसका दोस्तों फार्मूला क्या होता है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला होता है, ये हमारा R जो है तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, 1/R1 हो जाएगा, प्लस 1/R2 हो जाएगा और 1/R3। अगर 3 है तो 3 तक जोड़ देंगे, 2 हैं तो हम 2 तक जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम समांतर क्रम के सवालों को भी आसानी से लगा सकते हैं और इसकी डिफिनीशन को भी आसानी से हम बता सकते हैं दोस्तों, ठीक।